हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको मैं पूरे आपके अनुपात वाला जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर मैंने आपको 5 टाइप करवा दिए हैं ना। 5 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपकी क्लास नंबर 6 स्टार्ट हो रही है। मैंने आपको बोला था कि आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आए हैं वो क्वेश्चन आप भेज सकते हो, आप बता सकते हो। ठीक है, भेजने का तरीका मैंने आपको बता दिया था कि आपको किस तरह से आपके क्वेश्चंस बताने हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भेजे हैं, मैं कुछ लोगों का नाम भी ले रहा हूं जिन्होंने सबसे पहले भेजा है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स भेजी थी उन स्टूडेंट्स के नाम ले रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स भेजी है, लेकिन जो भी आप लोगों ने भेजा है वो लगभग क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने शामिल नहीं किए हैं, 2-3 क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं पहले जो आपको टाइप करवाए हैं मैंने उनके अंदर करवा चुका। तो कुछ लोगों ने वो क्वेश्चन भेजे हैं जो मैं पहले करवा चुका हूँ, तो उन क्वेश्चन को मैंने ऐड नहीं किया है। आप दोबारा से वीडियो देख लेना, आपको आराम समझ में आ जाएगा। या फिर आप वीडियो नहीं भी देखोगे ना तो कुछ ही दिनों के बाद में जैसे अपन आगे और 100 क्वेश्चन बच रहे हैं, वो 100 क्वेश्चन करेंगे तो उन क्वेश्चंस की प्रॉब्लम खुद ही सोल्व हो जाएगी जो मैंने शामिल नहीं किया है। लेकिन फिर भी पूरे 5 टाइप अपना दोबारा से रिपीट हो जाए, इस वजह से मैंने आपको जो भी पूछा है उनमें काफ़ी क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। जो बहुत आसान क्वेश्चन है वो भी ऐड किए हैं, जो थोड़ी बहुत दिक्कत की वजह से आपको ना आया हो वो सारे क्वेश्चन मैंने शामिल कर लिए। तो सभी लोग तैयार रहिए, पहले आप लोगों को करके बताना पड़ेगा। ठीक है, जो भी पूरे 5 टाइप में से आज क्वेश्चन लिए हैं वो आप लोगों को पहले करके बताना पड़ेगा। और फिर यदि नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सोल्व करके बताता रहूंगा। तो जिनको आता है पहले से उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जिनको नहीं आता वो लोग सीख जाएंगे। तो उन स्टूडेंट्स के नाम ले लेता हूँ, उससे पहले आप जल्दी से जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। देखो क्वेश्चन पूछे हैं, सूरज प्रताप सिंह ने पूछा है यूपी से है, महेंद्र दास जी ने पूछा है जो उड़ीसा से है, मोहम्मद हसीबुर रहमान जी ने पूछा है जो राजस्थान अजमेर से है, आरती गोरिया ने पूछा है जो हिसार हरियाणा से है। इनके क्वेश्चन सबसे पहले मिले थे मेरे को, तो ये स्टूडेंट इन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं। बाकी और लोगों के जिनका नाम नहीं लिया है उन लोगों के क्वेश्चन में मैंने ऐड कर लिया है। क्वेश्चन स्टार्ट करो उससे पहले जल्दी से आप शेयर कर दीजिए, 1 मिनट का टाइम मिल रहा है, जल्दी से शेयर करिए आप सभी। 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। जो भी लाइव आते जा रहे हैं वीडियो लाइक करो, शेयर करो, जल्दी से तैयार हो जाइए। उसके बाद में स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो शेयर करते जाइए। वीडियो शेयर जरूर किया करें और लाइक जरूर कर दें। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें आप और शेयर जरूर करें। जो न्यू स्टूडेंट है यदि आपको पीडीएफ नहीं मिली है तो आप पीडीएफ ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 7877077779, स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपको। और टेलीग्राम आईडी, टेलीग्राम पे भी आप ले सकते हो और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके, सभी ने शेयर कर दिया होगा। एक बार सभी बता दीजिए सबने टाइप 5 तक कंप्लीट किया है कि नहीं किया। जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास ले रहे हैं कमेंट करके बता दीजिए पूरे 5 टाइप आपने कोशिश की है कि नहीं की है, क्योंकि आज के दिन से हम पूरे 100 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज मैं आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, आज आप 100 क्वेश्चन सोल्व करोगे। जो पीडीएफ में आगे 100 क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। जो भी आपको आता है आप बस सोल्व करने की कोशिश करो। पूरे 100 के 100 क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि बहुत जोरदार क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन है, उनमें काफ़ी क्वेश्चन अभी बोर्ड पर बताना बाकी है, टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है। और इसी लेवल के साथ आगे वाले टॉपिक भी करवाए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। आप जल्दी से एक बार कोशिश करिए, जिन्होंने पहले कर लिया था वो लोग भी करने, क्योंकि सिर्फ आना ही बड़ी बात नहीं है, अब स्पीड पर भी फोकस करना है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। एक संख्या में दूसरी संख्या को जोड़े तो पहली संख्या का 3/2 प्राप्त होता है, दोनों का अनुपात है। जल्दी से करिए। जो 5 टाइप आपको करवाए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जो आपने पूछा है, तो सभी लोग एक बार करते रहिए, उसके बाद मैं समझाता जाता हूं। एक संख्या में दूसरी संख्या को जोड़े तो पहली संख्या का 3/2 प्राप्त होता है, दोनों का अनुपात है। जल्दी करिए, थोड़ा टाइम दिया जा रहा है आप लोगों को।
ओके, इस क्वेश्चन के लिए इतना टाइम पर्याप्त था। तो देखिए सभी, अब यदि जिनको नहीं आया है वो समझते रहना। एक संख्या में, मतलब एक संख्या हमने कौन सी मान ली, x से। क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, पढ़ते रहिए आप साथ साथ। एक संख्या में दूसरी संख्या कौन सी है, y। आपको ऐसे साथ साथ लिखना है। एक संख्या में दूसरी संख्या को जोड़े तो, एक संख्या में दूसरी संख्या को जोड़े तो, ठीक है, जोड़ दिया, ठीक है। एक संख्या में दूसरी संख्या को जोड़े तो पहली संख्या कौन सी थी, x, ठीक है। पहली संख्या का, ठीक है, x का कितना प्राप्त होता है, 3/2 प्राप्त होता है। वापस देख लीजिए, जो आपका क्वेश्चन जो लैंग्वेज हिंदी में लिखी हुई है ना, उसे देखो मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे। पहली संख्या को दूसरी संख्या में जोड़े तो पहली संख्या का, यदि बोलता ना दूसरी संख्या का तो y लिख देते, ठीक है। तो पहली संख्या का 3/2 प्राप्त होता है। याद रखना, जो भी आता है, होता है, प्राप्त होता है, वो बराबर में आता है। तो x का 3/2 प्राप्त होता है। अब बस इसे हल करना है। तो देखो हल करने का तरीका देखते रहना आप सभी। x प्लस y तो इधर हो ही गया, और बराबर में देखिए x है और यहाँ पर अब गुणा का चिन्ह है, तो 3 को किससे गुणा करेंगे, x से। तो 3x हो जाएगा और बटा में कितना आया, 2, ठीक है। आगे देखते रहिए, इसके बटा में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम वज्र गुणा कर देंगे, वज्र गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 2x प्लस 2y बराबर 3x, ठीक है। ये वज्र गुणा हो गया, बराबर का चिन्ह हो, बटा में हो ना, तो वज्र गुणा हो जाता है। और अब हम क्या करेंगे, देखो समान जातियों को एक तरफ करेंगे, ठीक है। 2x को आप इधर लेके आ जाओ या 3x को आप इधर ले जाओ, एक ही बात है, ठीक है। 2x इधर रहने दो और 3x को इधर लेके आ जाओ। तो x वालों को तो एक तरफ ले लो और y वालों को एक तरफ ले लो। y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो x वाला एक तरफ, y वाला एक तरफ। 3x में 2x गया तो माइनस का 1x बच गया और बराबर में इधर माइनस का 2y है ही। अब देखो काट दो, जो भी कट रहा है, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा, 1x बराबर 2y बचा। आपको चाहिए x अनुपात y का मान, x अनुपात y का मान चाहिए, तो 2 इधर 1 इधर, टाइप फर्स्ट हो गया ना ये वाला, तो अनुपात 1। देखो ये 2 अनुपात 1 आंसर आ गया x अनुपात y का, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ स्क्रीन पर। जिनको न समझ में है, जिन्होंने पूछा था एक बार में न समझ में है, तो आप बाद में वीडियो को दोबारा से और देख सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर, a अनुपात b बराबर 2:3 तथा a अनुपात c बराबर 1:2 हो तो b अनुपात c का मान बताइए। जल्दी करके बता दीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, जल्दी से आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको टाइप 5 सोल्व कर लेना चाहिए था बहुत अच्छे से। तो जिन लोगों को क्लियर है जल्दी से आंसर बताइए। ओके, अब मैं करके बताता हूं आपको ये क्वेश्चन। आपको सिर्फ कुछ ही सेकंड्स मिलेंगे ना क्वेश्चन सोल्व करने की। यदि आता है आपको उतनी सेकंड के अंदर तो बढ़िया है, नहीं आता है तो आप समझते रहना। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है a अनुपात b, a अनुपात b बराबर है 2:3 तथा a अनुपात c बराबर है 1:2 हो तो b अनुपात c का मान क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन आपके सामने। तो हम क्या करते हैं, जो भी 2 बार आता है उसे लिखते हैं ऊपर नीचे। मैंने आपको टाइप सेकंड बताया था, जो भी 2 बार आता है उसे ऊपर नीचे लिख लीजिए। इसके पहले कौन बचा, b बचा, इसके बाद में कौन बचा, c बचा। अब मान रख दीजिए, b का मान कितना रहा है 3, a का मान क्या रहा है 2, फिर दूसरे a का मान क्या रहा है 1 और फिर c का मान आ रहा है 2। तो खाली जगह कौन बढ़ता है, बगल वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब बस हल कर लीजिए, गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो ये मान किस किस का आया है, ये b का आया है, a का आया है, c का आया है, ठीक है। b अनुपात a अनुपात c का मान आ गया। लेकिन देखिए पूछा क्या है, b अनुपात c पूछा है, तो b का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो b का मान 3 लिख दो और c का मान क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो आपका आंसर कितना होगा 3:4, ठीक है। ये मैंने बता दिया था आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। 10वां क्वेश्चन है, यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z है तब x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा। जल्दी करके बताइए।
ओके, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, कर लिया होगा। जल्दी बता दीजिए, जिन्होंने नहीं किया जल्दी से करके बता दीजिए आंसर। ठीक है, अब मैं करके बताता हूं आपको। देखो क्वेश्चन पूछा है आपने x बराबर, मैं वही क्वेश्चन शामिल कर रहा हूं जो आप लोगों ने पूछा है। ठीक है, आप में से जिन लोगों ने पूछा है वो अच्छी तरह से समझते रहे इनको, और जिन्होंने नहीं पूछा वो लोग भी सोल्व करके बताते रहे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए। ठीक है, देखिए इसका मान बताना है, ये वाला क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर पहले इस स्टेप को ले लीजिए आप, इसे लेंगे तो 3 को किससे गुणा करेंगे, x है ना, 3x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो y है ना यहाँ पर, तो y को आप यहाँ पे मान सकते हो ऊपर। ठीक है, इस जगह पर 1 गुणा में है ये y, कंफ्यूजन यही होगी कई लोगों के तो कि यहाँ पर y इस जगह पर आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y के बटा में 1 है तो y एकम y 3 एकम 3, तो ये इसी में ऐसे लिख सकता हूँ। देखो मैं इसे ठीक तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। देखो y को 1 से गुणा कर दो तो y और बटा में 3 हो गया, अब वज्र गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया 3x और बराबर कितना हो गया 1y हो गया। ठीक है, इसे देखने पर आपको हल करने की कुछ स्टेप याद आ गई होगी, तो ये हो गया 1:3 हो गया, 1:3 है, ये तो x का मान है और ये है y का मान है। ठीक है, इसमें देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, y के बटा में क्या है 1, तो z एकम z हो जाएगा, तो बस वज्र गुणा कर दीजिए 2y हो गया और z एकम z हो गया। अब देखो इधर बस ऐसे कर लीजिए तो 1:2 हो गया, 1:2 हो गया, तो यहाँ पर देखो ये किसका मान आया है y का और ये किसका मान आया है z का, और अनुपातों को मिलाना मैंने आपको सिखा दिया था, टाइप नंबर 2 का ही क्वेश्चन है। तो देखिए y कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो y को लिख लो y के नीचे, y से पहले कौन आया x और y के बाद में कौन आया z। ठीक है, जो भी न्यू स्टूडेंट है यदि आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो मैंने टाइप पर टाइप सब चीज़ें पहले पढ़ा दी है, आप पिछले वीडियो देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको अनुपात नाम के चैप्टर, उस चैप्टर में आप पूरे पहले की वीडियो देख लीजिए, आपको सब समझ में आने लग जाएगा। तो x की जगह पर क्या लिखेंगे 1, y की जगह पर क्या लिखेंगे 3, फिर 1 और फिर आगे z की जगह पर देखो क्या लिखेंगे हम 2 लिख देंगे, खाली जगह को कौन भरता है बगल वाला, तो 1, 3 और 6 ये आपका आंसर हो जाएगा, 1:3:6 आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि x y z का मान ही आया है। ठीक है, इस तरह से सोल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, अच्छा क्वेश्चन है, यदि a:b बराबर 2/9:1/3, b:c बराबर 2/7:5/14 और d:c बराबर 7/10:3/5, तब a:b:c:d किसके बराबर होगा। सभी लोग जल्दी से करके बता दीजिए यदि आता है आप लोगों को। ओके, कर ली होगी कोशिश सभी ने, काफ़ी लोगों को नहीं आएगा ना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। तो देखिए जो अब तक अपन ने सीखा है, अपन ने जो भी अब तक सीखा है उसके आधार पर देखो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो कुछ ना कुछ अलग जरूर मिलेगा, अभी तो बहुत सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी है, कम से कम आपको मैं 40-50 क्वेश्चन अभी अनुपात समानुपात के और करवाने वाला हूं जो एग्जाम्स में पूछ चुके हैं। ठीक है, अभी प्रैक्टिस खत्म नहीं हुई है, सिर्फ टाइप वाइज टाइप चीज़ें मैंने करवाई है जो कि आपके याद रह सके कि हाँ हमने ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ी है। ठीक है, असली प्रैक्टिस तो अब शुरू हुई है, तो आप अच्छी तरह से ध्यान देते रहिए। पहला देखो सबसे पहले लिखा हुआ है a:b बराबर, a:b बराबर लिखा है 2/9:1/3। सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि जब भी बटा में आ जाए तो आप लघुत्तम ले लिया करो, लघुत्तम लेके लघुत्तम 9 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा 9। ठीक है, और लघुत्तम लेने का तरीका भी मैंने बताया था, अभाज्य गुणनखंड विधि से आप इस तरह से ले सकते हो लघुत्तम, 9 और 3 लिखे और 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, 3 तिया 9, तो 9 आ गया लघुत्तम। 9 में 9 का भाग दीजिए, एक बार गया, 1 को 2 से गुणा करो 2 हो गया, अनुपात 3 तिया 9 और 3 एकम 3,
तो देखो आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया, A अनुपात B बराबर 2:3। ठीक है, इस तरह से हम इसको चेंज कर लेंगे। अब आगे देखिए, इसी तरह से देखो B अनुपात C भी आपको नजर आ रहा होगा, तो B अनुपात C में भी आप लघुत्तम लोगे। ले लीजिए लघुत्तम। लघुत्तम लेने का तरीका मैंने बता दिया, कई बार बताया है। 7 दूनी 14 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 14 एकम 14 और ये 5 हो गया। तो देखो B अनुपात C का मान आपके पास आ गया 4:5 आ गया। ठीक है, B अनुपात C भी आ गया। इसके बाद में आपके पास देखो क्या आएगा, आपके पास आएगा D अनुपात C आएगा, और D अनुपात C देखिए 7/10 है और अनुपात 3/5 है। तो यहाँ पर देखो लघुत्तम लेंगे कितना, 10, और ये हो गया 7, और ये हो गया 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। तो हमारे पास D अनुपात C का मान भी आ गया 7:6। लेकिन अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, ध्यान से समझना इसको, यहाँ तक तो आप लोगों को आता होगा। क्वेश्चन में पूछा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ठीक है, और दिक्कत आप लोगों को क्या आई समझना, दिक्कत आप लोगों को आई कि सर यदि ये दो ही होते ना, ये ना होता तो हम हल कर लेते, A अनुपात B अनुपात C तो बता देते, लेकिन आगे ये और आ गया, इसमें दिक्कत आ रही है। तो आपको मैं बता दूं, आप इससे भूल जाइए कि ये है ही नहीं। ठीक है, D अनुपात C नहीं है, ये सोचिए आप। तो अब इसको तो आपको हल करना आना ही चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं 2 क्वेश्चन करवा चुका इससे संबंधित, तो आप बस इसे हल करिए जो आपको 2 अनुपात दिख रहे हैं। इन दोनों में 2 बार कौन आ रहा है, B आ रहा है, तो B को B के नीचे लिख लो। बस लिखने का तरीका देखते रहना, B को B के नीचे लिख लिया। B के पहले कौन आया, A आ गया, फिर B के साइड में देखो कौन आ गया, C आ गया। अब आगे देखना काम की चीज, भाई यहाँ तक तो आपको आता है दोनों को लिखना। अब तीसरे को और ले लीजिए, यहाँ पर क्या आया, C, और देखो C ये बैठा, दूसरा C और आ गया, तो C को लिख दो, C के नीचे लिख दो, और फिर C के साथ और आगे कौन बचा, पीछे कभी जाना नहीं है, C के साथ आगे कौन बचा है, D बचा है। बस इस तरह से करना आपको। तो यहाँ पर अब D लिख लिया अपन ने। अब देखो, अब यहाँ पर मान रख लीजिए आप, ठीक है, सबकी जगह पर मान रख दीजिए। A की जगह पर तो क्या आएगा, 2 आएगा, फिर दूसरे B की जगह पर देखो, B की जगह पर कौन आएगा, 3, फिर दूसरे B की जगह पर कौन आएगा, 4, फिर देखो B के बाद में कौन है, C, तो C की जगह पर कौन आएगा, 5, फिर दूसरे C की जगह पर कौन आएगा, 6, इस C की जगह पर 6, और फिर D की जगह पर कौन आएगा, 7। ये हो गया। अब आपको खाली जगह नजर आ रही होगी, एक तो खाली जगह ये आई, तो खाली जगह में कौन आता है, बगल वाला आता है, तो 4 आ गया। एक खाली जगह ये नजर आ रही है, तो यहाँ पर कौन आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और खाली जगह देखो, एक खाली जगह ये आ रही है, तो यहाँ पर कौन आ गया, 5 आ गया। अब खाली जगह ये भी हो गई, तो यहाँ पर कौन आएगा, 3, अब यहाँ पर बैठा है तो 3 यहाँ पर भी आएगा। नीचे देखिए खाली जगह है, तो यहाँ पर कौन आएगा, 6 आएगा, और यहाँ पर भी कौन आएगा, 6 आएगा। और बस पता अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ गुणा करना है। 6 चौका 24 और 24 दूना कितना होता है, 48 होता है, और अनुपात 6 चौका 24 और 24 कितना होता है, 72 होता है, और अनुपात 6 पंजे 30 और 30 को 3 से गुणा कर दो कितना होता है, 90 होता है, और अनुपात देखो 7 पंजे 35 और 35 तिया 105। ठीक है, ये हो गया। और इसे आप आगे भी सोल्व कर सकते हो ना। आगे सोल्व कैसे कर सकते हैं, यदि संख्या कट रही हो ना तो काटिए, 2 से नहीं कट रही, देखो ये 2 से नहीं कट रहा तो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 6 18, तो 16, तो ये हो गया। एक का मान तो हो गया 16 अनुपात, फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, कट रही हो ना तो ही काटना है, न कटे तो आंसर यही हो जाता, और 3 तिया 9, तो ये 30 हो गया। और आगे देख लीजिए, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो ये 35 हो गया। अब नहीं कट रहा, तो ये आपके पास आ गया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान आ गया। ठीक है, चाहे आगे और भी होता ना बड़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बस नीचे लिखते फिर आगे बढ़ जाते, फिर नीचे लिखते फिर आगे बढ़ जाते, तो बस इससे आगे आगे लिखना है आपको। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यदि कम समझ में आए तो आप वीडियो दोबारा जरूर देख ले, है ना। यदि किसी की प्रैक्टिस कम है तो आप वीडियो दोबारा देख के अच्छे से क्लियर कर सकते हो। आपको खूब सारे क्वेश्चन करने के बाद में ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, और आपको पहले पूरे टाइप मैंने पढ़ा दिए हैं। जिन लोगों ने लगातार क्लास देखी है, पूरे टाइप पढ़े हैं, उनको सब समझ में आ जाएगा। जो लगातार क्लास ले रहे हैं वो बताइए सभी कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। जो भी स्टूडेंट लगातार क्लास ले रहे हैं उन लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके, यदि A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 7 और C अनुपात D बराबर 2A अनुपात 3B है तो AC अनुपात BD का मान क्या होगा। सभी लोग कोशिश कर लीजिए।
बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस एक बार शुरुआत में दिक्कत आएगी जब आप पहली बार समझ रहे हो। हर चीज़ बड़ी आसानी से करने लग जाओगे आप सभी। ओके, कोशिश कर ली होगी सभी ने। तो देखिए अब मैं करके बता देता हूं आपको। यदि नहीं आया है तो आप देखिए, समझिए, इसके बाद में आप आगे सभी क्वेश्चन करने लग जाओगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका A अनुपात B दिया हुआ है और मैंने बताया था अनुपात को बटा में लिख सकते हो, तो आप A बटा B बराबर 5/7 लिख लो या तो। ठीक है, देखो इसके अलग अलग मेथड है, लेकिन मैं सीधा सीधा मेथड बता देता हूँ आपको। इसके प्रॉपर मेथड और दूसरे और है, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख लीजिए। तो आप A का मान सीधा सीधा 5 अनुपात ले लीजिए, B का मान सीधा सीधा 7 अनुपात ले लीजिए। ठीक है, A का मान 5 ले लिया, B का मान 7 है। ठीक है, सभी क्वेश्चन इस तरीके से हल नहीं होंगे, लेकिन आप ज़्यादातर क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व कर सकते हो। तो अब आगे देखिए, आगे है C अनुपात D बराबर A और B का मान तो है और C और D का मान अब चाहिए। तो 2A आपको दिख रहा होगा, 2A की जगह पर फिर हम क्या लिख देंगे 5, क्योंकि अनुपात में हो ना तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे। 2 गुणा 5 हो गया। फिर आगे है अनुपात, फिर 3 गुणा B का मान क्या है 7। ठीक है, अनुपात में हो तो ही ये कॉन्सेप्ट लगता है, ये तरीका लगता है। यहाँ पर अनुपात में होना चाहिए था। तो C अनुपात D का मान आ गया आपके पास। C अनुपात D का मान कितना आया, 5 दूनी 10 और 3 7 या 21, ये हो गया। मान किस किस का आया, A B का आ गया, C D का आ गया। ठीक है, अब आपको क्या पूछ रहा है आगे आपको पूछ रहा है A C अनुपात B D का मान बताइए। बस यही तो पूछ रहा है ना। तो A का मान देख लीजिए, A का मान क्या है 5। मैंने बताया ये वाला मेथड तभी लगता है जब क्वेश्चन अनुपात में आए। ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो गया और गुणा में क्या हो गया 10 हो गया। अनुपात B का मान कितना है 7 और D का मान कितना आ रहा है 21 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। देखो A का मान क्या था, देखो 5 था, और C का मान क्या है, C का मान देख लो ये 10 निकल गया था। ठीक है, और फिर B का मान क्या था, देखो यहाँ से 7 लिया, और D का मान देखो यहाँ से 21 है ना, D का मान 21 ही आ गया। अब देख लो यहाँ पर ये 50 हो गया, और यहाँ पर 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो 50 अनुपात 147 ये आपका आंसर आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। तो बस एक बार समझने के अंदर दिक्कत आएगी, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। अब आगे कभी फ्यूचर में आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप बड़ी आसानी से करके बता दोगे। ठीक है, सभी लोग बताइए जल्दी से, जो भी लगातार क्लास ले रहे हैं उनको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। और जो स्टूडेंट अभी जुड़े हैं, न्यू जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले और पिछले वीडियो जरूर देख ले, आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यदि आप इसी वीडियो में जुड़े हो तो आप पिछले वीडियो देखिए, टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए सभी और सोल्व करने की कोशिश करें। बहुत शानदार क्वेश्चन है। 170 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है और तीसरे भाग के साथ उसका अनुपात 2:5 है। तीनों भाग कौन से हैं? जल्दी से करके बता दीजिए, कोशिश सभी करें। ऐसे नहीं सोचे कि आपको नहीं आएगा ना, आपने टाइप वाई टाइप में सीखा है, आप बस कोशिश करिए, जितना सीख लिया उतनी कोशिश करनी है। जो आपको नहीं आता वो चीज़ नहीं करनी है आपको, जो आपने सीखा है वो बस आप अप्लाई करो। आंसर आए ना आए वो बाद की बातें हैं। ओके, कर लिया होगा सभी ने। तो मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके। देखो बहुत जोरदार क्वेश्चन है, समझना सभी। 170 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है। देखो 170 है ना, ये इसमें 3 भागों में बांट दिया। 170 के 3 जगह पर टुकड़े कर दिए। अब वो 3 टुकड़े कैसे आएंगे वो देखना। आप क्वेश्चन पढ़िए आगे। पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है।
कहने का मतलब पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया और तीसरा भाग हो गया। ये 3 भाग हैं, किस में से आए हैं? 170 में से। ठीक है, 170 को ही 3 भागों में बांटा है। यदि मैं पूछूं कि तीनों का योग कितना है तो आप क्या बोलोगे? 170 है, क्योंकि तीनों भाग 170 में से आए हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है। ठीक है, और आगे और पढ़िए, और तीसरे भाग के साथ उसका अनुपात है। किसका? पहले भाग का तीसरे भाग से अनुपात दिया हुआ है। तो पहले आप अनुपात को देखिए, 2:5 दिया है। अनुपात को देख लो आप एक बार पहले, और बस इतना सा बता दीजिए, आप इतना सा समझ लीजिए कि ये 2 और 5 कौन कौन सी संख्या का अनुपात है। दूसरी और तीसरी का है, पहली और दूसरी का है, पहली और तीसरी का है, बस ये पता करना है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है। ठीक है, इसका इसका हुआ, इसका तो अभी कोई मतलब ही नहीं निकला। फिर आगे बोल रहा है और तीसरे से, तो ये और शब्द आया ना, इसका मतलब समझना ये पहले भाग के लिए बोल रहा है। ठीक है, दूसरे भाग को हटा दीजिए आप, क्योंकि लिखा हो ना पहला भाग दूसरे से, अब इस दूसरे को भूल जाइए और पढ़िए। अब पहला भाग तीसरे भाग के साथ कितना अनुपात रखता है? 2:5। मतलब पहला भाग तीसरे भाग के साथ 2:5 में है। तो आप पहले भाग को तो मान लीजिए 2x। ठीक है, ये 2x और ये कितना हो गया? 5x हो गया। ठीक है, ये 2x और 5x हो गया। अब क्या बोला, देखो दूसरा भाग बचा हुआ ना, तो दूसरे भाग वाली लाइन अब पढ़िए। देखो पहली लाइन क्या थी? पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है। पहला भाग दूसरे से मतलब इससे, ये है ना 10 ज़्यादा है, ये वाला 10 ज़्यादा है, 2x है ना, इसमें 10 ज़्यादा है इससे, तो ये कितना होगा? पक्का है ये कम ही होगा, इससे तो कम ही होगा ना। कितना कम होगा? 10 कम होगा। ये 10 ज़्यादा है तो ये 10 कम होगा, तो यहाँ पर 10 कम करके लिख दो। देख लो, ये कम है और ये ज़्यादा है, तो ये कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। ये कम है तो कितना कम है? 10 कम है। ठीक है, अब कई लोग देखो ऐसे कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ पर अधिक के लिए बोल रहा है, आपने माइनस क्यों किया? भाई रटो मत है ना, ऐसे नहीं अधिक मतलब प्लस, कम मतलब माइनस, बस यही चीज़ रट के बैठ गए और हर जगह पर बस वही अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। बस नॉर्मली ये देखिए, यहाँ पर बोला है पहला भाग दूसरे से 10 ज़्यादा है, तो ये 10 ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसमें से 10 माइनस करना पड़ा। जैसे मान लो इसके पास 50 रुपए है और मैं बोलूँ इसके पास इससे 10 रुपए ज़्यादा है। जैसे ये राम है और ये श्याम है। अब मैंने ये बोल दिया राम के पास 50 रुपए है। ठीक है, और अब मैं बोल रहा हूँ, देखो क्या, राम के पास श्याम से 10 रुपए अधिक है। देखो क्या बोला मैंने, राम के पास श्याम से 10 रुपए अधिक है, तो श्याम के पास कितने होंगे? सीधी सी बात है 40 होंगे। राम के पास श्याम से 10 रुपए अधिक हो गए, तो आपने क्या किया? 50 माइनस 10 ही तो किया नहीं यहाँ पर। तो ऐसे प्लस माइनस वाला चक्कर मत डालना, आप आराम से अच्छी तरह से चीज़ों को समझ के फिर लिखना। अब पहला, दूसरा और तीसरा भाग हो गया आपके पास। ठीक है, तो इन तीनों का योग कितना है? 170 है, ये आपको पता है। बस आप कैसे भी करके समीकरण बनाने की कोशिश कर लिया करो। तो 2x प्लस 2x माइनस 10 प्लस 5x और बराबर में कितना आएगा? 170 हो जाएगा। 2 2 कितना हो गया? 4 और 5 4 कितना हो गया? 9। 9x माइनस 10 और बराबर में कितना है? 170। ये इधर आएगा किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो 9x बराबर 180 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का होना इधर आके प्लस को जाता है, तो x का मान कितना आएगा? 9 बटा में जाएगा, तो 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 20 आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ गया? 20 आ गया। जब x का मान आ गया तो आप सबका भाग बता सकते हो। क्वेश्चन में आपको पूछा है तीनों के भाग कौन कौन से हैं। पहले का भाग बता दीजिए, 20 दूनी 40, तो पहले का भाग तो है 40। दूसरे का बता दीजिए, 20 दूनी 40 और 40 में 10 गया तो 30। देख लीजिए, पहला भाग दूसरे से 10 ज़्यादा आ गया। ठीक है, और तीसरा देख लीजिए, 20 पंजे 100, ये तीनों के भाग हो गए 40, 30 और 100। ठीक है, धीरे धीरे ये लैंग्वेज आपको समझ में आने लग जाएंगी। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सभी समझ में आया कि नहीं आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिए, इसी तरीके से होगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी। 300 रुपये की राशि को P, Q और R में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि Q को P से 30 रुपये अधिक मिलते हैं, R को Q से 60 रुपये अधिक मिलते हैं, उनके हिस्से का अनुपात क्या है? करके बताइए सभी लोग।
ओके, जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, तो मैं करके बताता हूं आप क्वेश्चन। अच्छी तरह समझिए। देखो क्वेश्चन, पहले सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए 300 रुपए की राशि को, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है 300 रुपए की राशि को, तो 300 रुपए है, ठीक है। ये पूरा हिस्सा हो गया 300 रुपए की राशि को पी क्यू आर में, तीन है पी क्यू और आर, तीन लोग हैं। पी क्यू आर में तीन लोगों में इस प्रकार विभाजित किया गया है। कहने का मतलब 300 रुपए को तीन जगह पर बांट दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए तीनों का योग कितना होगा, 300 होगा, क्योंकि 300 तीनों में बट गया ना, तो तीनों को वापस मिलाएंगे तो वापस 300 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बोल रहा है क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं। एक चीज ध्यान रखना, अब जब ऐसे वाली क्वेश्चन है ना, इसको अधिक मिलता है, इससे कम मिलता है, और आपको किसी के बारे में दे नहीं रखा, न तो ये दे रखा। अब बस क्वेश्चन में इतना सा देख लीजिए कि पी को कितना मिलता है, क्यू को कितना मिलता है, आर को कितना मिलता है। किसी एक का दे रखा है क्या? किसी का भी नहीं दे रखा कि पी को इतने रुपए मिले, किसी का भी नहीं दे रखा क्यू को इतने मिले, आर को इतने मिले, एक का भी नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, ध्यान से सुन लेना आप। इस कंडीशन में किसी एक को x मानते हैं, और x किसे मानते हैं वो चीज़ ध्यान दे लेना। तीनों में से कोई एक को x मानेंगे, और यदि आपको बहुत आसानी से करना है ये वाली चीज़, तो आप x ऐसी चीज़ को माना करो जिसकी बात न हो, ठीक है। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा कि बात न हो, कैसे न हो, तो सुनिए। देखो किस तरह से बात न हो, किसे मानेंगे वो समझना बस आप। तीनों में एक को तो x मानना है, लेकिन किसे मानना सबसे बढ़िया रहता है वो देखना। q को p से अधिक मिलते हैं। देखो पहली लाइन पढ़िए, Q को P से 30 रुपए अधिक मिलते हैं, पढ़ लिया होगा आपने। अब देखो अधिक मिलते हैं, किसको अधिक मिलते हैं, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि Q को अधिक मिलते हैं। Q को P से अधिक मिलते हैं मतलब Q की बात हो गई, तो इसे x मत मानना। किसे मानते हैं, जिसकी बात हो, ठीक है। अभी और पढ़ो, R को Q से 60 रुपए अधिक मिलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, दोबारा पढ़िए। R को Q से 60 रुपए अधिक मिलते हैं। अधिक मिलते हैं, किसे मिलते हैं, आर को, तो आर की भी बात हो गई। किसकी नहीं हुई देख लो, अब दो की बात हो गई तो एक की नहीं हुई, पी की, तो पी को मैं क्या मान लूंगा, एक्स मान लूंगा। और अब देखो बड़ी आसानी से आपका क्वेश्चन अब सोल्व हो जाएगा। दोबारा से पहले लाइन पढ़ लीजिए, क्यू को पी से, ठीक है, क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं। पी को कितना मिलता है, एक्स, तो क्यू को मिलेगा 30 ज्यादा, एक्स प्लस 30 हो गया। अब बड़ी आसानी से आएगा। और देखिए आगे की लाइन है, आर को क्यू से, ठीक है, आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिलते हैं, तो इसको तो इतना मिलता है, इसे 60 ज्यादा मिल जाएगा, तो x प्लस 30 प्लस 60 हो गया, मतलब x प्लस कितना हो गया, 90 हो गया। देख लो तीनों का हिस्सा आ गया, ठीक है। अब तीनों का हिस्सा आ गया तो तीनों का योग कितना है, 300 है। अब बस आपको क्या करना है, x प्लस 30 प्लस x प्लस 90, और बराबर में तीनों का हिस्सा कितना है, 300। तो x का मान ढूंढना है, 3x हो गया, 3x प्लस 120 हो गया दोनों का योग, और बराबर में 300 हो गया। और ये इधर आएगा तो किसको हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा। 3x बराबर 300 और माइनस 120 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3x बराबर 300 में 100 गया तो 220 गया, तो कितना आया, 180। x का मान चाहिए, 3 कहाँ पर जाएगा, बटे में, तो 3 यहाँ पर इसे काट देगा, 3 6 18, x का मान क्या आ जाएगा, 60, और x का मान आ गया। तो अब आप लिख दीजिए सब जगह पर पी क्यू आर में, ठीक है। p का मान तो कितना है, देखो p का मान तो आ गया 60, और q का मान कितना रहा है, 60 30 कितना हो गया, 90, और r का मान कितना रहा है, 60 और 90 हो गया 150, ठीक है। ये तीनों के हिस्से आ गया आपके पास, p का, q का और r का। जल्दी बताइए समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन आगे पूछ क्या रहा है, देखो क्वेश्चन में उनके हिस्सों का अनुपात, तो अनुपात निकाल दीजिए, 60 अनुपात 90 अनुपात 150,
0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 तियां 9 और 3 पंजे 15। तो आंसर कितना आया 2:3:5। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। जल्दी बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया। और जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे पहले की वीडियो जरूर देखिए, है ना। आज क्लास नंबर 6 चल रही है, 5 क्लास में ले चुका हूँ, पूरे 5 टाइप मैंने कंप्लीट करवाए हैं। आज चल रही है सिर्फ उन पूरे 5 टाइप के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स। कल से स्टार्ट हो जाएगी आपकी जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं अनुपात से रिलेटेड, वो क्वेश्चन पहले आपको कोशिश करनी पड़ेगी, उसके बाद में यहाँ पर आपको सोल्व करके बताता रहूँगा। तो कम से कम 20-30 से ऊपर क्वेश्चन, लगभग टारगेट रहेगा 50 क्वेश्चन का। 50 क्वेश्चन कम से कम आपको मैं यहाँ पर करवा ही दूंगा। बाकी क्वेश्चन आपको भी करके देखने हैं, बस चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, और उसके बाद में आपको जो भी लगे, जो नोट करना है उनको नोट करिए, और क्लास होने के बाद में आप वापस से समझिए हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से। और कोई दिक्कत नहीं है, इक्की दुक्की क्वेश्चन यदि आपको नहीं भी आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होने बाकी है, तो आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। क्वेश्चन स्क्रीन पर, एक धनराशि ABCD के बीच में 3:7:9:13 में बांटी जाती है। B का हिस्सा 4872 रुपये है, तो A और C की मिलकर कुल धनराशि कितनी है? जल्दी करके बताइए। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का मैं एक बहुत आसान तरीका आपको बताने वाला हूं, लेकिन एक बार जिनको भी आता है जल्दी करके बता दीजिए। इन क्लासेस से सबको प्रॉफिट होता है, जिनको पहले से थोड़ा आता है उनको भी प्रॉफिट है, जिनको कुछ नहीं आता वो भी सीख सकते हैं। सभी तरह के फ्रेंड्स के लिए क्लासेज है। ओके, कर ली होगी कोशिश सभी ने। तो देखिए एक नया कॉन्सेप्ट सीखे आप सभी। सभी लोग ध्यान से देखिए। देखो आपको जो क्वेश्चन अभी है उसे अपन बाद में करते हैं, पहले एक चीज समझिए। मैंने बोल दिया A:B, A:B को कोई राशि 2:3 में बांटा जाता है। ठीक है, A और B में कोई राशि 2:3 में बांटी जाती है। यदि A को, अभी जो क्वेश्चन है उसे बाद में करेंगे, पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद में वो तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। यदि A को 400 रुपये मिले, 400 रुपये मिले तो B को कितने मिलेंगे? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। एक तरीका तो मैंने बताया था ना, अनुपात ही जिसके बारे में पूछे उससे ऊपर लिखो, नीचे अनुपातों का योग और गुणा में कुल हिस्सा, ऐसा बताया था। लेकिन अब नया मेथड और सीख लीजिए आप। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये तो है अनुपात के अंदर, ध्यान से समझना, ये तो है अनुपात में A का हिस्सा कितना है 2, और अनुपात में B का हिस्सा कितना है 3, दोनों का मिलाकर कुल हिस्सा कितना है 5। तो ये तो हो गया अनुपात में। अनुपात के बाद अनुपात में रहने दो। फिर इधर आओ, अब इधर क्या बोल रहा है, A को 400 रुपये मिले, ये अनुपात में नहीं है, ये हकीकत में है, रियलिटी में है। तो इसे रियल वैल्यू बोलेंगे और इसे बोलेंगे अनुपातिक वैल्यू। ठीक है, याद रखना, ये अनुपातिक वैल्यू है और ये है रियल वैल्यू। तो यहाँ पर अब B के बारे में पूछ रहा है आपको रियल में कि B का हिस्सा कितना है, B को कितने रुपए मिले। तो देखो हल करने का तरीका देखना। सबसे पहले तो आप ऐसे क्या करो, जो भी रियल में होना उसे ढंग से देखो। रियल में कितना है 400, 400 किसका है A का, तो आप यहाँ पर भी जाके A को ही देखो, A कितना है 2। ठीक है, तो 2 उठा लो, और ये तो अनुपात में A का हिस्सा और बराबर में ये रियल में A का हिस्सा। ठीक है, इधर रियल लिख दो और इधर अनुपात लिख दो, बस करना यही है। फिर आगे देखना, देखो गुणा में कुछ नहीं है तो एक तो है ही, गुणा में कुछ नहीं है तो एक तो होता ही है सबके। तो इस एक का मान निकाल लो, गुणा वाला एक है ना, इसका मान निकाल लो। तो गुणा वाला एक बच गया, तो गुणा वाली चीज कहां पर जाती है बटे में, तो 2 को बटे में भेज दो। तो 400 बटा कितना आ गया 2, तो ये मान कितना आ गया 200, तो एक का मान आ गया 200। देखो पहले तो क्या किया, अनुपात में इधर और इस साइड के अंदर रियल के अंदर। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को बट्टा में भेज दिया तो एक का मान कितना आ गया 200 आ गया।
एक का मान आने के बाद देखिए अब क्या करते हैं, एक का मान आने के बाद करते हैं जो पूछे उससे गुणा। ठीक है, एक का मान जब 200 आ गया है तो यहाँ पर पूछा है बी के बारे में। ठीक है, तो बी के बारे में पूछा है तो बी का हिस्सा कितना आ रहा है 3। ठीक है, बी का हिस्सा 3 आ रहा है तो यहाँ पर अब 3 से गुणा कर दीजिए, तो बी बराबर हो गया 200 गुणा 3, 200 गुणा 3, तो यहाँ पर हो गया 600। ठीक है, तो ये बी का हिस्सा आ गया। अब देखिए आप आगे, जैसे मान लो क्वेश्चन ये होता, और करके बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जैसे मान लो क्वेश्चन ये होता, उसके बाद में करेंगे अपन ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो क्वेश्चन। तो जैसे मान लो ए हो गया अनुपात बी हो गया अनुपात सी हो गया, और यहाँ पर मैं बोल दूं कि इन्हें 1:2:3 में बांटा गया है। यदि बी व सी को, यदि बी व सी को, और यहाँ पर मिल गया 400 रुपये मिले, यदि बी व सी को 400 रुपये मिले, तो बताइए ए को कितने रुपए मिलेंगे। तो बताओ ए को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी है, और यहाँ पर बी व सी को 400 रुपये मिले तो ए को कितने रुपए मिलेंगे, ये करना है। तो देखो अब क्या करेंगे अपन आगे, यहाँ पर देखो अनुपात में ए का हिस्सा कितना है 1, बी का हिस्सा कितना है 2, और सी का हिस्सा कितना है 3। यहाँ पर देखिए बी व सी का दिया हुआ है 400 रुपये, तो आप इधर भी बी और सी का ही देखो, तो इधर बी और सी कितने हैं 5 हो गए। ठीक है, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो इधर बी और सी 5 है, और इधर बी और सी कितना है 400, तो 5 बराबर कितना हो गया 400। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक का मान निकाल लो, तो गुणा में 1 है ना, तो ये यहाँ पर बटा में आ जाएगा, तो 1 बराबर हो गया 400 बटा 5, 5 अंटे 40, तो 1 का मान कितना आ गया 80। और 1 का मान आने के बाद करते हैं जो पूछे उससे गुणा। ठीक है, देखो क्या पूछा है, 1 का हिस्सा पूछा है, तो 1 का हिस्सा कितना है 1। ठीक है, अनुपात में 1 है, तो यहाँ पर 1 का हिस्सा बता दीजिए, 80 को बस कर देंगे अपन 1 से गुणा, तो अपने पास क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। यदि बी का हिस्सा पूछता तो हम किससे गुणा कर देते 2 से गुणा करते, सी का अकेले का हिस्सा पूछता तो 3 से गुणा कर देते, तीनों का कुल हिस्सा पूछता तो 3 2 5 1 6, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते और अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए जो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, अब इसे सोल्व करते हैं। आपको अनुपात दिया हुआ है, देखो अब बड़े आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। सभी लोग ध्यान से देखें, यदि अब तक समझ में नहीं आया है तो अब समझ में आ जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दिया हुआ आप लोगों को, और अनुपात दिया है 3:7:9:13 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आगे करते हैं। यहाँ पर बी का हिस्सा दिया है आपको 4872 रुपए दे रखा है। जब बी का हिस्सा दे रखा है तो आप अनुपात भी किसका उठाओगे, बी का ही उठाओगे। बी का अनुपात कितना है 7, और इधर रियल कितना है 4872, तो आप क्या करोगे 7 बराबर 4872 कर लोगे। ठीक है, मान किसका निकालोगे ए का, तो 4872 के बटा में कौन आ गया 7 आ गया, तो 7 से काट लेते हैं। अब 7 से काट लीजिए, 7 6 की 42 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 7 9 63 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 4 बच गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 6 की 42, तो 696 हो गया। एक का मान आने के बाद क्या करेंगे, जो पूछे उससे गुना। तो क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, आपको पूछ रहा है ए व सी का हिस्सा, तो ए और सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो ए और सी का हिस्सा देख लो यहाँ से, ए का 3 और इसका 9, तो 9 और 3 कितना हो गया, 9 और 3 हो गया 12, तो ए और सी का हिस्सा बताना है तो आपको 12 से गुणा करना पड़ेगा। तो 696 तो एक का मान है ही, और गुणा कर दो 12 से। ठीक है, 12 से गुणा करने पर आपके पास आ जाएगा 8352। ठीक है, ये ऑप्शन में मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, आप करके देख लेना। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। सभी लोग बता दीजिए आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी करके जल्दी बताइए आप सभी कमेंट करके, यहाँ तक का आपका क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बता दीजिए सभी। और इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट हम बहुत जगह पर काम में लेने वाले हैं। आपको मैं हर एक मेथड साथ साथ बताते हुए चल रहा हूँ। पहले टाइप वाई टाइप क्लियर करवाई, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स जो बता रहा हूँ उनमें भी आपके नए नए मेथड निकल के आ रहे हैं। और आपको बता दिया जाए कि आगे जो अनुपात है टाइप नंबर 5 के बाद में जो क्वेश्चन अनुपात के अंदर वो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आपको मैंने डाल रखे हैं, आप आज से उन्हें सोल्व करना शुरू कर दे। ठीक है, टाइप नंबर 3 तक की प्रॉब्लम मैंने बता दी है। अब आपके टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 इन 2 टाइप की प्रॉब्लम और बच रही है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हुए जो आप लोगों ने पूछा है, तो वो 3 क्वेश्चन करवा के और जो आगे 100 क्वेश्चन है ये सोल्व करवाना स्टार्ट कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो पूरे 10-15 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर ले जाएंगे। ऐसे 2-3 क्लासें आपकी होंगी, उनके अंदर लगभग 50 क्वेश्चन आपके शामिल कर लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप पूरे 100 क्वेश्चन जरूर सोल्व करके देख ले, और आप उसके बाद में जो 100 क्वेश्चन आप करोगे
PDF आपको मिल जाएगी 7877077779 पर, और आपको टेलीग्राम ID पर भी मिल जाएगी PDF। और उसमें जो आपके 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है उनको आप जरूर सोल्व कर लेना, आज से ही शुरू कर देना। और फिर आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उन 100 क्वेश्चन में पहले तो टाइप 5 पूरे दोबारा से फिनिश कर लेना, ठीक है। 2 टाइप बचे, उनमें बस 3 क्वेश्चन आपको बताने बाकी रहे हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, ठीक है, वो अभी नेक्स्ट क्लास में बता दिए जाएंगे आप लोगों को। लेकिन आप जब 100 क्वेश्चन है ये करके और 100 क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वही तरीका, सबसे पहले तो ऊपर आपको अपना नेम लिखना है, इसके बाद के अंदर आपको अपने स्टेट का नाम बताना है, इसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है, और फिर आपको बताना है जो परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन, PDF में लिख रखा है मैंने, परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप उन प्रश्नों में लिख देना आपकी पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, और ऐसे पिक लेके उस पेज की, या फिर आप डायरेक्ट मैसेज छोड़ सकते हो, या फिर किसी पेज पे लिख के उसकी पिक लेके फिर सेंड कर सकते हो। तो व्हाट्सएप पे सेंड कर देना 7877077779 पर, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो ही शामिल कर लिए जाएंगे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है। मैं बताऊं, मैंने पूरे टाइप करवा दिया है, अब बस कुछ डिफरेंट क्वेश्चन बचेंगे, तो वही क्वेश्चन लेंगे कि आपको जो नहीं आया है ज़्यादातर, तो इससे प्रॉफिट होगा कि आपको समझ में भी आ जाएगा और आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। जिनको नहीं आता उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को आप शेयर किया करो, खूब शेयर किया करो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, है ना, और वीडियो लाइक कर दीजिए।